7 एक ट्रस्टेड एयरलाइन और 239 लोग और उसी दिन एक ऐसा डिस अपीयर होना आज भी दुनिया के लिए अनसॉल्व पुजल है। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MS-370 जो बीजिंग के लिए निकली आज तक वापस नहीं आई। 8 साल से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन ना ब्लैक बॉक्स मिला ना सारे पैसेंजर्स का कोई पता, सिर्फ कुछ एयरप्लेन के टुकड़े और हजारों सवाल। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताएंगे बल्कि डीप इन्वेस्टिगेशन, ऑफिशियल रिपोर्ट्स और टॉप कंस्पिरेसी थ्योरीज का एनालाइज करेंगे। क्या आप सच जानना चाहते हैं? वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यह कहानी सिर्फ एक क्रेश की नहीं, यह कहानी है मॉडर्न दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री की। MS-370 ने 8 मार्च 2014 को रात 12:41 पे कुआलालंपुर से टेक ऑफ किया। फ्लाइट की ड्यूरेशन था 6 घंटे 30 मिनट। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, रडार, वेदर, कॉकपिट सब सही था। रात के 1:01 प्लेन ने वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट और उसके बाद 1:19 में कैप्टन जहारिया ने कहा गुड नाइट मलेशियन 370। के बाद साइलेंस। 1:21 पर प्लेन के ट्रांसपोंडर बंद हो गया। ये वो डिवाइस होता है जो प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। इसका बंद होना टेक्निकल ग्लिच नहीं, मैनुअल एक्शन था। मतलब किसी ने जानबूझकर सिस्टम ऑफ किया। सिविल रडार से गायब होने के बाद मलेशियन मिलिट्री रडार ने उस प्लेन को अंडमान सी तक ट्रैक किया। प्लेन ने डायरेक्शन 180 डिग्री बदली, वेस्ट की तरफ टर्न लिया। मतलब जिस डायरेक्शन में प्लेन जा रहा था उससे बिल्कुल उल्टा। फिर 6 घंटे तक सैटेलाइट सिग्नल आते रहे जिसे हैंड शेक सिग्नल कहते हैं। यह सिग्नल्स ब्रिटिश कंपनी इनमारसाट ने डिटेक्ट किए। इन्होंने यह बताया कि प्लेन ने साउथ इंडियन ओशियन की तरफ ट्रेवल किया पर एग्जैक्ट लोकेशन कहीं नहीं मिली। ये दुनिया का सबसे बड़ा एयर और सर्च ऑपरेशन था। 26 देश जुड़ गए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, US, इंडिया। 2 साल तक प्लेन, सबमरीन, शिप्स और सैटेलाइट से ओशियन स्कैन किया गया लेकिन इंडियन ओशियन इतना डीप और वास्ट है, कुछ मिलना मुश्किल था। फिर साल 2015 में एक टुकड़ा मिला, फिलोपेरोन, जो एक विंग का पार्ट होता है। लोकेशन थी रियूनियन आइलैंड। उसके बाद और टुकड़े मडागास्कर, साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक में मिले। लेकिन सिर्फ कुछ ही टुकड़े मिलने से कहानी पूरी नहीं होती। कॉकपिट, ब्लैक बॉक्स और पैसेंजर का क्या हुआ? पायलट जहारिया सा एक्सपीरियंस और हाईली ट्रेंड थे। रिपोर्ट कहती है कि उनके पर्सनल फ्लाइट सिमुलेटर में ऐसे ही रूट का सिमुलेशन था। क्या उन्होंने सब कुछ प्लान किया था? उनकी मेंटल हेल्थ पे रिपोर्ट्स डिवाइडेड हैं। कुछ कहते हैं कि डिप्रेस्ड थे, कुछ कहते हैं नॉर्मल। पर अगर सुसाइड करना था तो इतना कम्प्लेक्स रूट क्यों? 6 घंटे तक प्लेन क्यों चला? प्लेन में 2 ईरानियन यूथ फेक पासपोर्ट के साथ मिले लेकिन इंटरपोल ने कहा उनका टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं। हाईजैकिंग का कोई कॉल, डिमांड या सिग्नल नहीं मिला तो हाईजैकिंग किस पर्पज से? बोइंग 777 एक रिलायबल प्लेन है लेकिन क्या कॉकपिट में फायर हुआ? क्या इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हुआ और प्लेन ऑटो पायलट पे चला गया? लेकिन फिर भी पायलट कांटेक्ट क्यों नहीं कर पाया? कुछ लोग बिलीव करते हैं कि प्लेन डायोगो गार्सिया US बेस के पास गया और एक्सीडेंटली शूट डाउन हो गया। US ने स्ट्रांगली डिने किया लेकिन आज तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ। इस इंसिडेंट के बाद मलेशिया एयरलाइंस की रिपुटेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गई। पैसेंजर्स के परिवार हर महीने नए जवाब चाहते थे। मलेशियन गवर्नमेंट ने कई बार कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट दिए। ICAO, ऑस्ट्रेलिया, ATSB जैसे एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन किया लेकिन एक सॉलिड कंक्लूजन अब तक नहीं दिया गया। क्या गवर्नमेंट कुछ छुपा रही है? क्या सैटेलाइट डाटा डिलीवरेटली शेयर नहीं किया गया? आज तक MS-370 के डिसअपीयरेंस ने दुनिया को क्या सिखा दिया? अगर एक मॉडर्न कमर्शियल जेटलाइनर GPS, रडार और सैटेलाइट के जमाने में ऐसे गायब हो सकता है तो हम जितने सेफ समझते हैं उतने नहीं। एविएशन इंडस्ट्री में प्रोटोकॉल्स बदले, ट्रैकिंग सिस्टम अपग्रेड हुए पर MS-370 का असली सच अभी तक एक ब्लैक होल भी जैसा है। जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता हर थ्योरी सिर्फ अंदाज है। आपको क्या लगता है प्लेन के साथ क्या हुआ? कमेंट करके जरूर लिखिए। मिलते हैं एक और अनसॉल्व मिस्ट्री के साथ, तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे क्यूरियस।